Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are studying chapter 3, General Science 7M class. This chapter is about reproduction in plants. सर Yes. सर स्क्रीन ऑन नहीं है। हाँ जी, स्क्रीन नहीं आ रही सर। बड़े आपके यहाँ नहीं आ रही, फिर शेयर हो चुकी है। आपके नेट का इशू होगा, हो जाएगी क्लियर आपको। बाकी बच्चों को हो रही शो? सर आ रही है। ओके। बड़े रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स हम स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमने प्लांट सर यस बेटे आपके नेटवर्क इश्यूज हैं, जिस वजह से आवाज भी आपकी क्लियर नहीं आ रही। तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो प्लांट की है दैट इज फ्लावर। तो फ्लावर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। हमने पोलिनेशन का प्रोसेस जो है वो डिस्कस किया। पोलिनेशन की टाइप्स, सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन, ये जो है स्टडी की। पोलिनेटिंग एजेंट्स जो हैं वो हमने देखे कि वो सोर्सेज जिनके जरिए पोलिनेशन होती है, ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। आज के हमारे लेसन में हमने जो चीज़ें नेक्स्ट जो है स्टडी करनी है, इसमें काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक होगा। इससे पहले एक एक्टिविटी दी हुई है जो कि आपकी लैब एक्टिविटी है। इट इज़ ऑब्जर्वेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स को ऑब्जर्व करने के लिए क्या करना होगा कि माइक्रोस्कोप लेकर आपने स्लाइड के ऊपर ड्रॉप ऑफ वाटर जो है वो डालना है, और उसके बाद उसके अंदर जो है वो पोलन ग्रेन्स उनको हम कहाँ से लेंगे? एंथर से। एंथर के अंदर होते हैं, एंथर के अंदर पोलन सेक्स होते हैं जिनमें पोलन ग्रेन्स हैं। तो उनको उस पानी के ड्रॉप के अंदर जो है हम कोशिश करेंगे कि एंथर के अंदर से पोलन ग्रेन्स जो हैं उसके ऊपर गिरें। फिर उसके ऊपर हम कवर स्लिप रखते हैं, और कवर स्लिप रखने के बाद जो है हम उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे, क्योंकि पूरा एंथर जब रखेंगे तो वो ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। तो उसकी वॉल वगैरह की वजह से हमें पोलन ग्रेन्स क्लियर नज़र नहीं आएंगे। उसका बारीक सेक्शन काट करके जो है फिर हम देख सकते हैं। ठीक है, बारीक सेक्शन काटें, फिर उसमें पोलन ग्रेन्स देखे जा सकते हैं। अदरवाइज उसमें से पोलन ग्रेन्स जो हैं वो निकाल कर पानी के अंदर जो है वो गिराएं, तो फिर उसको हम देखें। काइंड्स ऑफ पोलिनेशन रिप्रोडक्शन बेटे जो है दो किस्म की होती है रिप्रोडक्शन। एक होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, और दूसरी होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये दो टाइप्स की रिप्रोडक्शन है। तो जो बेटे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं इनमें रिप्रोडक्शन होती है स्पोर्स के जरिए। आपने मेंशन किया, जैसे ये देखें स्पोर्स का मेंशन किए, स्पोर्स के जरिए होती है। जबकि जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं इनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है? सीड्स के जरिए होती है, कि ये सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। अब रिप्रोडक्शन की वो टाइप जिसमें कि एक ही पेरेंट का जो सेल होता है, ठीक है, सेल फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट, ये ऑफस्प्रिंग बना देता है, तो इसको कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एक ही पौधे का सेल जो है वो जब न्यू प्लांट बनाता है, ऑफस्प्रिंग बनाया जैसे कि आगे न्यू प्लांट बनेगा, तो उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसके मेथड्स डिफरेंट हैं जो प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। जैसे देखें कटिंग है, ग्राफ्टिंग है, लेयरिंग है। ये मुख्तलिफ तरीके हैं जो कि पहले भी आपने पिछली क्लास में भी स्टडी किए। कटिंग के अंदर क्या होता है कि हम जो पेरेंट प्लांट है उसकी छोटी छोटी कलमें काटते हैं, छोटे छोटे पीस उसके काट कर ज़मीन में लगाते हैं।
और ये जो कटिंग्स होती हैं इनमें हर पीस के अंदर नोड्स होनी चाहिए, कम से कम 2 नोड्स होनी चाहिए, ताकि जब आप उसको मिट्टी में दबाते हैं तो एक नोड मिट्टी के अंदर चली जाए और एक नोड बाहर सर रहे। फिर से बता दें, समझ नहीं आई। बेटे कटिंग का प्रोसेस मैं बता रहा हूँ कि इसमें आपने एक प्लांट का जो पीस काटा है, ब्रांच उसकी काटी है, तो उसका पीस ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर 2 नोड हों, कम से कम 2 नोड हों, 2 से ज्यादा हो सकते हैं। नोड उस जगह को कहते हैं जहां से पत्ता निकलता है या जहां से ब्रांच निकलती है पौधे की। तो ऐसी 2 जगह होनी अच्छा। चाहिए उस प्लांट पॉट के ऊपर। उसको आपने मिट्टी में दबा देना है। एक नोड जो है वो मिट्टी के अंदर दब जानी चाहिए कम से कम, और 1 या 2 बाहर रहनी चाहिए। तो जो नोड जो है वो मिट्टी के अंदर दबी होती है उसमें से जड़ें निकल जाती हैं, और जो बाहर होती है उसमें से शूट्स निकल जाती हैं, पत्ते वगैरह जो हैं, ब्रांचेस वगैरह बनेंगी। तो इस तरह से एक नया पौधा बन जाता है। उसके बाद ग्राफ्टिंग का बताया। ग्राफ्टिंग के अंदर हम जो है वो एक पौधा जो अच्छी क्वालिटी का होता है तो उसका पीस जो है वो चेंज करते हैं, दूसरे पौधे के ऊपर ट्रांसप्लांट करते हैं उसको, जिस जो कि आम सी क्वालिटी का होता है। तो ये प्रोसेस ग्राफ्टिंग है। इसमें ओनली बार्क का पीस भी यूज किया जाता है, और एक कलम टाइप जो है ब्रांच भी यूज की जा सकती है एक पौधे की दूसरे के ऊपर। तो स्टॉक और सीएन इसको कहा जाता है, उन पार्ट्स को। उसके बाद है लेयरिंग। लेयरिंग के अंदर ये होता है कि एक पौधे का कुछ हिस्सा जो है, ब्रांच मसला जैसे लंबी ब्रांच है जो जमीन के करीब ही ग्रो कर रही है, तो उसको साइड पे खींच कर उसको हम उसका कुछ हिस्सा मिट्टी में दबा देते हैं। जब आगे से ग्रो करना शुरू कर देता है तो उसको पेरेंट प्लांट से कट कर देते हैं पीछे से। ठीक है, उसकी रूट्स बन जाती हैं, और जब रूट्स वगैरह बन जाती हैं तो हमें पता कब चलता है, जिस वक्त के आगे पौधे की ब्रांचेज हैं बड़ी तेजी से ग्रो निकलना शुरू हो जाती हैं। कट कर देते हैं। यस बेटे, आवाज नहीं आई बेटे। जिस वक्त आगे से शाखें वगैरह कौन सी निकलना ब्रांच शुरू, लेयरिंग के अंदर सुन लें आप जो पूछ रहे हैं कि लेयरिंग के अंदर ये कहते हैं हम कि मिट्टी के अंदर उसका कुछ हिस्सा दबा दिया ना जब, तो आगे से जब पौधा ग्रो करना शुरू कर देगा तेजी से, तो हम क्या करते हैं कि उस पौधे को पीछे से कट कर देते हैं, ब्रांच को पीछे से पेरेंट प्लांट से कट कर लेते हैं, और फिर कुछ दिनों के बाद उसको वहां से अपरूट करके कहीं भी और लगाया जा सकता है। तो ये मुख्तलिफ प्रोसेसेस हैं, कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, जो कि आपने 6th क्लास में पढ़े हैं। नेक्स्ट आपको बताया गया कि 2 गमीट्स, जब 2 गमीट्स जो हैं 2 मुख्तलिफ प्लांट से आ रहे हों, एक पेरेंट प्लांट से एक गमीट, दूसरे से दूसरा, और आपस में मिलकर जाइगोट बनाते हैं, तो ये वाला प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, इस प्रोसेस को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है कि जब 2 मुख्तलिफ पौधों से गैमेट्स जो हैं वो आएंगे, आपस में मिलकर जाइगोट बनाएंगे, और जाइगोट से जो है आगे एम्ब्रियो बनेगा और नया पौधा बनेगा। तो ये प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जाइगोट से बेटे आगे जो है वो एंड क्या है, उसका सीड बन जाता है। जाइगोट से बीज बनता है, और उस बीज के अंदर एम्ब्रियो होता है जो ग्रो करके नया पौधा बनाता है। आगे आपको जाइगोट का बताया जा रहा है कि जाइगोट क्या है, व्हाट इज जाइगोट। बेटे जो मेल गमीट है, जिसे हम सुपर्म कहते हैं, ये मेल गमीट फीमेल गमीट जिसे एग कहते हैं उसके साथ फ्यूज होता है, यानी उसके साथ मिल जाता है, और मिलकर जाइगोट बना देता है। मीन्स के जब स्पर्म और एग आपस में फ्यूज हो जाएं तो बनने वाली स्ट्रक्चर को हम जाइगोट कहते हैं। लेटर ऑन क्या होता है कि जाइगोट जाइगोट जो है वो डेवलप होकर सीड बनाता है, और जो सीड है वो ग्रो करके न्यू प्लांट बना देता है। यहाँ तक बेटे आपको प्रोसेस बताया गया है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी बताया आपको, तो उसमें तो एक ही पौधे के जो हिस्से हैं उनको हम यूज कर सकते हैं, सेल को या टिश्यूज को या प्लांट पार्ट को हम यूज कर सकते हैं टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स।
जब आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे क्या होता है कि डिफरेंट प्लांट्स के जो सेल्स होते हैं जिन्हें हम गैमेट्स कहते हैं वो आपस में मिलकर जाइगोट बनाते हैं और जाइगोट से आगे जो है वो एम्ब्रियो बनता है। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं प्रोसेस जो है बताया कि पोटैटोज यूज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पोटैटो का जो प्लांट है इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। अगर आप पोटैटो ट्यूबर को देखते हैं, पोटैटो ट्यूबर के आम जो पोटैटो होता है ये ट्यूबर ही है। ट्यूबर अंडरग्राउंड स्टेम की टाइप होती है। अब पोटैटो जो है ये ट्यूबर है। तो अगर इसको आप देखते हैं ना तो इसके ऊपर लिटिल बर्ड्स ही होती हैं जिन्हें हम आइस भी कहते हैं। ठीक है, बर्ड्स या जिन्हें आइस कहते हैं। तो हर एक जो बर्ड होती है ये ग्रो करके न्यू पोटैटो प्लांट बना सकती है। ठीक है, पोटैटो के पीस के ऊपर जो बर्ड्स आपको नजर आती हैं उनमें से हर बर्ड एक न्यू पोटैटो प्लांट बना सकती है। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है प्लांट्स में, इसको हम गौर से अब देखें जरा, आप लोग उसको डिस्कस किया जाएगा। बेटे सुभाम, जो ये मेल और फीमेल गैमेट्स की जो आपसे बात हो रही थी, मेल गैमेट्स सुभाम कहलाते हैं, फीमेल गैमेट्स हैं वो एक्स कहलाते हैं। अब्दुल्ला वैस आप म्यूट क्यों नहीं होते बेटे? मुसलसल आपके वो शोर की आवाज आती रहती है माइक की, जब क्वेश्चन पूछना हो तो तब अनम्यूट हो। हाँ जी, बताया कि जो स्टिग्मा होता है फ्लावर का वो स्टिकी होता है। देखें स्टिग्मा कौन सा है, ये देखो ये कार्पल है, ये पूरी जो आपके सामने स्ट्रक्चर है ये कार्पल है। इस कार्पल के अंदर ये जो बेसल इसका स्वोलन पार्ट है ये ओवरी होती है और ये वाला ऐसा इसका नेक लाइक जो है ये पोलन ये स्टाइल है और इसकी जो टॉप है वो थोड़ी सी जो ब्राड है वो स्टिग्मा है। ये स्टिग्मा है ये वाला पोर्शन। नीचे वाला जो है अभी मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ बेटा, ये वाला ऐसा जो है ये स्टिग्मा है। उसके नीचे वाला ऐसा जो आप देख रहे हैं ये सारा ये स्टाइल है और उसके बाद नीचे जो इसका बेसल ब्रॉड पार्ट है ये सारा ओवरी है। ठीक है, ये नीचे सारा ओवरी है। तो अब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस देखें कि जो पोलन ग्रेन है जो कहाँ से आ रहा है, एंथर से। ठीक है, एंथर के अंदर पोलन सैक में था, वहां से पोलन ग्रेन आ रहा है और उस पोलन ग्रेन के अंदर आपको दो स्ट्रक्चर्स शो की गई हैं। अब ये दो स्ट्रक्चर्स देखें कौन सी हैं। ये वाली जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये वाली स्ट्रक्चर ये स्पर्म न्यूक्लियस है। ठीक है, ये स्पर्म न्यूक्लियस है। जबकि जो ये दो कौन सी? मैंने टेक की है, आप टेक की देख नहीं रहे ब्लू कलर में, क्या नाम है? स्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, ये ब्लू कलर में स्पर्म न्यूक्लियस है। जबकि दूसरा जो है ये इसके नीचे जो स्ट्रक्चर आप दूसरी देख रहे हैं ग्रीन से कलर में जिसको अभी मैंने टेक किया, तो ये चीज क्या है, ये बेटा ट्यूब न्यूक्लियस होता है इसको ट्यूब न्यूक्लियस कहते हैं। ये पूरा पोलन ग्रेन है। जब ये पोलन ग्रेन यहाँ पे देखें इधर आकर गिरा है इसके ऊपर स्टिग्मा के ऊपर, देखें ये स्टिग्मा है, इसके ऊपर जब ये पोलन ग्रेन यहाँ पे आके गिरा है तो इसके अंदर से ये पोलन ट्यूब बनेगी। ये जो नीचे आप ये वाली स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये यहाँ पे ग्रो कर रही है और ये नीचे को जो आप देखने जा रही है यही पोलन ट्यूब है जो यहाँ पे शो की गई थी, या इधर उसको थोड़ा सा लॉन्ग करके शो किया हुआ है। तो बेटे जो इसका स्पर्म न्यूक्लियस था ये वाला, इससे दो स्पर्म्स बने हैं। ये देखें एक ये और एक ये दूसरा शो किया। ठीक है, ये दोनों स्पर्म न्यूक्लियाई हैं। दो स्पर्म न्यूक्लियस बन गए, यानी एक स्पर्म न्यूक्लियस जो है उसमें डिवीजन हो गई है और उसके डिवीजन से दो स्पर्म न्यूक्लियाई बन गए हैं। जो ट्यूब न्यूक्लियस है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो उस पोलन ट्यूब के एंड पे है। वो पोलन ट्यूब को गाइड करता है ड्यूरिंग इट्स पाथ टुवर्ड्स द ओव्यूल। देखिए ये नीचे को जा रहा है
दूसरा पोलन ट्यूब नीचे को जा रही है और उसके अंदर ये स्पर्म न्यूक्लियाई भी जा रहे हैं और पोलन जो ट्यूब न्यूक्लियस है वो एंड पे है। हाँ जी, यहाँ तक किसी बच्चे का क्वेश्चन है तो पूछें। नो सर। नेक्स्ट बेटे देखें कि ये जो पोलन ट्यूब है ये इधर एंड पे पहुंच जाती है, ओवरी के अंदर पहुंच जाती है, ओव्यूल में। ठीक है, ओवरी के अंदर ये स्ट्रक्चर जो है ये ओव्यूल है। जब ओव्यूल के अंदर, ये वाला ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर जब ये पोलन ट्यूब पहुंचती है तो इसका सिरा जो होता है वो रप्चर हो जाता है। ठीक है, ये जो इसका एंड होता है ये रप्चर हो जाता है और इसके रप्चर होने के साथ ही ये जो पोलन ट्यूब न्यूक्लियस था ये तो डिजॉल्व हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन ये जो पीछे दोनों आप स्पर्म न्यूक्लियाई देख रहे हैं ये दोनों स्पर्म न्यूक्लियाई इधर रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों स्पर्म न्यूक्लियाई रिलीज हो जाएंगे ओव्यूल के अंदर। और इन दोनों न्यूक्लियाई का काम क्या होगा, यहाँ बेटे एक एग होगा। ठीक है, एग के एक स्पर्म न्यूक्लियस एग के साथ मिलकर जाइगोट बना देता है और एक इसमें फ्यूजन न्यूक्लियस भी होता है जो पहले दो सेल्स के फ्यूजन से बना होता है। दूसरा स्पर्म सेल उस फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ मिलकर ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू बना देता है। अब एक जो है वो इस एग के साथ फ्यूज हुआ है तो जाइगोट बन गया और दूसरे से एंडोस्पर्म टिश्यू बन गया। ये जो जाइगोट बनेगा, जाइगोट आगे एम्ब्रियो बनाएगा और जो ये फ्यूजन न्यूक्लियस बना है, एंडोस्पर्म टिश्यू से जो बना है फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ फर्टिलाइजेशन से, इससे इस एम्ब्रियो को खुराक मिलेगी, न्यूट्रिशन मिलेगी। अब यहां तक का प्रोसेस जो है वो देखें कि एक जाइगोट बना है और एक एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना। एंडोस्पर्म से क्या बनना है, एंडोस्पर्म टिश्यूज बनेंगे जो पौधे की इसकी एम्ब्रियो की खुराक होती है और जाइगोट जो है उसने एम्ब्रियो बनाना है। ये चीजें आपके यहाँ भी डिस्कस्ड हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसके बाद चेंजेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होती हैं ये चीजें हम देखते हैं। Meanwhile, I shall take attendance and you can ask questions. हाँ जी बेटे, क्वेश्चन पूछेंगे आप लोग। नो सर। अच्छा बेटे, अब हमने देखना है कि चेंजेस क्या होती हैं जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है। उसके बाद इसमें जाइगोट में या जो पूरे फ्लावर के अंदर असल में चेंजेस तो हम स्टडी करेंगे ना। जाइगोट से तो देखें एम्ब्रियो बन जाना है, लेकिन पूरे फ्लावर में क्या चेंजेस आएंगी। बताया कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्लावर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आती हैं। मसलन उसके जो सेपल्स हैं, पेटल्स हैं या स्टेमन्स जो हैं, दे ड्राई अप एंड फॉल ऑफ, क्योंकि अब उनका काम नहीं रहता। ठीक है, इन हिस्सों का काम नहीं रहता तो वो गिर जाते हैं, खुश्क हो जाते हैं और गिर जाते हैं। जो फर्टिलाइज एग है इनसाइड द ओवरी, इससे एम्ब्रियो बन जाता है। ठीक है, ओवरी के अंदर फर्टिलाइज एग जो होता है उससे एम्ब्रियो बन जाता है एंड ओव्यूल्स बिकम सीड्स। जो ओव्यूल है, पूरा ओव्यूल ये पककर बीज बन जाता है। वो एक ओव्यूल से एक बीज बन जाएगा। फर्टिलाइज एग से क्या बना है, फर्टिलाइज एग जो होता है ओवरी में बेटे उससे जाइगोट बनेगा और जाइगोट डेवलप होकर एम्ब्रियो बना देता है। जबकि ओव्यूल से आगे जो है वो सीड बन जाता है। ओवरी का बताया कि ओवरी ग्रो करेगी और ग्रो करके इस ओवरी से नेक्स्ट ओवरी जो है ये ग्रो करके फ्रूट बना देगी। ओवरी से फ्रूट बन जाएगा और जो फ्रूट है ये सीड को और सीड के अंदर जो बाकी स्ट्रक्चर्स हैं एम्ब्रियो वगैरह, उसकी सारी प्रोटेक्शन फ्रूट ने करनी होती है।
ये चेंजेस आपने स्टडी की जो कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन लीफ के अंदर हुई हैं, कि उसके स्टेमन्स, उसके पेटल्स, सेपल्स वगैरह जो थे वो गिर जाते हैं, और जो फर्टिलाइज एग है उससे क्या बना, जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, पूरा ओव्यूल जो है वो सीड बना देता है, और ओवरी फ्रूट बना देती है। पपाया प्लांट में बताया कि इट हैज मेल एंड फीमेल पार्ट्स ऑन सेपरेट प्लांट्स। व्हाई इज लोनली पपाया ट्री हॉट टू सी विद फ्रूट? कहा कि जो पपाया का प्लांट है, लोनली की मीन के अलग उगने वाला पौधा, बिल्कुल सेपरेट बाकियों से। कहा कि उसका आप फ्रूट नहीं देख सकते, तो उसकी वजह क्या है, कौन बता सकता है? बेटे जब फीमेल और मेल पार्ट्स देखे उन्होंने बताया आपको कि वो अलग अलग होते हैं, ठीक है, दोनों पार्ट्स सेपरेट प्लांट्स के ऊपर हैं। तो जब एक ही पौधा होगा तो या वो मेल प्लांट होगा या वो फीमेल प्लांट होगा। तो जब तक मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं वो इकट्ठी नहीं होंगी, तो उस वक्त तक रिप्रोडक्शन नहीं हो सकेगी। यानी स्पर्म्स और एग्स जब तक जो है वो कंबाइन नहीं होंगे, तो उस वक्त तक फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस ही नहीं होता और सीड ही नहीं बनता। जब सीड नहीं बनेगा तो फ्रूट्स भी डेवलप नहीं होंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपको एक्टिविटी का बताया गया कि प्लक अ फ्लावर फ्रॉम गार्डन, के गार्डन से आप जो है एक फ्लावर लें, फ्लावर तोड़ें, और उसके फोरसेप्स के जरिए जो है, पेयर ऑफ फोरसेप्स के जरिए उस फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स को अपने टीचर्स के सुपरविजन में आप सेपरेट करें और आइडेंटिफाई करें कि सेपल्स कौन से हैं, पेटल्स कौन से हैं। ठीक है, ये मुख्तलिफ हिस्से जो हैं, सेपल्स, पेटल्स, आपको मैं फ्लावर की डायग्राम में ये सारी चीजें पहले बता चुका हूँ। और कार्पल्स जो हैं, ये पौधे के 4 हिस्से होते हैं, फ्लावर के 4 हिस्से होते हैं, तो ये आपने स्टडी करने हैं। आप कोई भी फ्लावर लेकर, गार्डन से कोई भी फ्लावर आपको जो मिले उसको स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद आपने उसमें जो है स्टेमन्स जो है उनको स्टडी करना है, जिसमें फिलामेंट होगा, फिलामेंट के ऊपर जो है वो एंथर आएगा। इसी तरह ओवरी जो कार्पल जो है, तो कार्पल के अंदर ये स्टिग्मा आपने देखना है, स्टाइल देखनी है, और ओवरी जो कि कार्पल के डिफरेंट पार्ट्स हैं। उसके बाद आपने स्टेमन्स और कार्पल जो है इनकी डायग्राम्स ड्रा करनी है। तो ये एक जस्ट एक्टिविटी आपको बताई गई थी, आप परफॉर्म कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट एक एक्टिविटी है फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स को ऑब्जर्व करना है, फ्रूट्स की फॉर्मेशन। क्या आपने ऑर्चर्ड जो है उसको विजिट करना है, वहां पे आपने फ्रूट प्रोड्यूसिंग प्लांट्स जो हैं वो देखने हैं, और आपने देखना है फ्लावर्स जिनसे के फ्रूट्स बन रहे हों। तो पूछा कि विच पार्ट ऑफ द फ्लावर जो है इट डेवलप्स इनटू फ्रूट, फ्लावर का कौन सा हिस्सा है जिससे फ्रूट बनता है? हाँ जी, कौन बताएगा ये क्वेश्चन? वेरी सिंपल क्वेश्चन है। यस जोहेर। जोहेर बेटे बताएं, फ्लावर के किस हिस्से से फ्रूट बनता है? गुलाम मुस्तफा बेटे, अभी मैं एक्सप्लेन करके आया हूँ कि कौन सा ऐसा फ्रूट बनाता है। ओव्यूल। बेटे ओव्यूल से सीड बनता है, ठीक है, ओव्यूल से सीड बनता है, और ओवरी जो है वो फ्रूट बना देती है। ओवरी करना, हाँ जी, ओवरी करने लगा था। हाँ जी, कार्पल के जो मुख्तलिफ हिस्से आपने देखे हैं, आपने स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी 3 पार्ट्स कार्पल के देखे हैं। ये वाले कार्पल, इसका बेटे ये जो नीचे वाला हिस्सा है जो कि ओवरी है, ये इतना पार्ट जो है, ये वाला पार्ट ये फ्रूट बनाता है। ठीक है, इस हिस्से से फ्रूट बनता है। सर उस ओवरी से। हाँ जी बेटे, ओवरी से फ्रूट बनता है। उसके बाद फॉर्मेशन है सीड्स की और फ्रूट्स की, जो नेक्स्ट हमने स्टडी करनी है। तो अभी टाइम शॉर्ट है, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। फ्रूट फॉर्मेशन जो है इसको हम डिटेल से जो है वो बाद में स्टडी करेंगे।
देखिए इसमें हम डिफरेंट पार्ट्स एम्ब्रियो के जो है वो देखेंगे। सीड्स के अंदर जो एम्ब्रियो होता है, जैसे कि सीडलिंग डेवलप होता है बाद में। हाँ जी, कोई बच्चा क्वेश्चन